तो ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी? जी हाँ दोस्तों ये मार्च लग गया है, मार्च का महीना चल रहा है और अभी शॉर्ट लिस्ट के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि शॉर्ट लिस्ट कब होंगे। दोस्तों पेट में जो फार्म भरवाए गए थे यानी लेखपाल की जो भर्ती निकली तो लेखपाल में दोस्तों सबके फार्म ले लिए गए हैं। किसके? जो पैट में पास थे वो भी, जो पैट में पास नहीं थे वो भी। अब दोस्तों कैसे पता चला कि कौन पैट में पास था कौन नहीं था? तो दोस्तों अभी किसी का कोई पता नहीं है कौन पैट में पास है और कौन पैट में फेल है। अभी किसी का कोई पता नहीं है दोस्तों। फार्म सबसे भरवा दिए गए हैं तो शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया अब चालू होने वाली है। इसीलिए आज मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ। बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा इसे कि शॉर्ट लिस्ट कब किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान से सुनिए। शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट इसका क्या मतलब है? दोस्तों वो अपने यहाँ से एक परसेंटाइल जारी करेंगे कि जो बच्चा जनरल का है, कि जो बच्चा जनरल का है और उसकी 50% परसेंटाइल बैठ रही है वो लेखपाल का फार्म भर सकता है। लेखपाल की परीक्षा के लिए अप्लाई है, परीक्षा के लिए एलिजिबल है यानी परीक्षा के लिए योग्य है। इस तरीके से वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अब ये शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया कब होगी, कौन से महीने में होगी? तो दोस्तों शॉर्ट लिस्ट की जो प्रक्रिया आपको पता होगा कि 10 मार्च को सरकार बनेगी। 10 मार्च को सरकार बनेगी और आज कितनी है? आज 4 तारीख है, आज 4 मार्च है। 10 मार्च को क्या बनेगी? सरकार बनेगी। सरकार चाहे किसी की भी बने, चाहे जो वर्तमान में सरकार है चाहे ये बने, चाहे किसी और की सरकार बने दोस्तों। लेकिन वैकेंसी पर इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वैकेंसी तो पूरी होगी दोस्तों, वैकेंसी तो ये पूरी होकर रहेगी। और शॉर्ट लिस्ट की जो प्रक्रिया है, जो शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया दोस्तों वो जो चालू होगी वो 15 मार्च के बाद शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 15 मार्च के बाद दोस्तों सूत्रों द्वारा एक खबर मिली है, सूत्रों द्वारा एक खबर मिली है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम आपको बताना चाहते हैं। खबर मिली है सूत्रों द्वारा। खबर ये मिली है दोस्तों कि होली भी इसी महीने में है। तो शॉर्ट लिस्ट की जो प्रक्रिया होगी वो दोस्तों 1 अप्रैल से बताई जा रही है कि 1 अप्रैल से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। 1 अप्रैल से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2022 से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कि कौन कौन लेखपाल का एग्ज़ाम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। इसकी जानकारी जो आपको मिलेगी वो अप्रैल में मिलेगी और 1 अप्रैल से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ये हमें एक सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है जो हमने आपको बता दी है। अब ये खबर कितनी हद तक सच है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी 100% सत्य है। हमें जो सूत्रों द्वारा पता लगा है कि 1 अप्रैल से शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया जारी की जाए, शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितनी परसेंटाइल वाला बच्चा सेफ है। हालांकि इससे पहले मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूं कि कितने नंबर वाला या कितनी परसेंटाइल वाला बच्चा, कितनी परसेंटाइल वाला बच्चा दोस्तों सेफ है, कितनी परसेंटाइल वाला बच्चा सेफ है। इस पर मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको एक ध्यान से, इससे पहले एक और बात ध्यान से आपको समझनी होगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों ये जो लेखपाल का जो सिलेबस है आप लोग जानते होंगे कि जो सामान्य हिंदी है, जो सामान्य हिंदी है वो 25% आएंगे, उसके 25 नंबर के होंगे। और मैथ 25% आएंगे, 25 नंबर के होंगे। और सामान्य ज्ञान 25% आएंगे, 25 नंबर के होंगे। ग्रामीण परिवेश दोस्तों 25% आएंगे, 25 नंबर के होंगे। और पूरी परीक्षा जो है 100 नंबर की है, पूरी परीक्षा 100 नंबर की है। अब दोस्तों जो जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी में हर बच्चा लगभग इसमें समान ही करेगा। कोई 22 करेगा, कोई 23 करेगा, यानी 20+ तो हर बच्चा इसमें करेगा ही करेगा सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी में दोस्तों एक आध प्रश्न ही ऊपर नीचे होगा। बाकी कोई जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 25 में 25 भी कर देगा, 25 में 24। और जो थोड़े मध्यम लेवल के हैं वो 22 23 इस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो 23% हर बच्चा आराम से कर लेगा, एवरेज अगर देखा जाए तो 23। अगर मैं गणित की बात करूं दोस्तों तो गणित में 20% तो ऐसे आएंगे बिल्कुल हलवा। 20% गणित में, या 18 19 लगभग 18 19 20% गणित में बिल्कुल हलवा आएंगे। और 5 प्रश्नों में वो लेवल रखेगा दोस्तों। 5 प्रश्नों में वो ऐसा लेवल रखेगा, उन प्रश्नों को केवल वही बच्चा कर पाएगा जो मैथ का, ऐसे मानिए कि जिसको मैथ बहुत अच्छा है वही वो 5% कर पाएगा। अगर आपको 25 में से 25%, जिसने 25 में से 25 कर दिए दोस्तों मैथ में, उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे जनरल साइंस में, चाहे जनरल इसमें सामान्य ज्ञान में वो 10 करे या 8 करे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर भी मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर जो मान लेता हूँ दोस्तों 20% ही एवरेज मानकर चलूँगा, क्योंकि 20% ही हर बच्चा कर पाएगा। कुछ तो ऐसे होंगे जो 15 16 पर ही अटक रहे होंगे, लेकिन जो 20% भी 25 में से कर गया वो भी बहुत बड़ी बात है। अब कई बार ऐसा मैथ नहीं पूछा जाने का आप लोग खुश हो रहे होंगे कि 2015 में तो बहुत हलवा मैथ पूछा गया था।
अब 2015 था वो, ये 2022 है, 7 साल का अंतर है दोस्तों। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। कभी आप ये सोचते हो कि 2015 जैसा मैथ आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ का लेवल आपने देखा होगा, आपका यूपीएसआई में दोस्तों प्रश्न तो हल्के पूछे गए थे, लेकिन लेंथी प्रश्न थे दोस्तों, कैलकुलेटिव प्रश्न थे, उनमें टाइम लग रहा था करने में। अपने आप आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम देखा होगा दोस्तों, प्रश्न तो हल्के थे, सब बच्चा कर देता हो नहीं। अगर वो घर दे दिए जाते प्रश्न, अगर हर बच्चे को पर्चे पर लिख कर घर में दे दो तो हर बच्चा कर देगा घर पर होना, लेकिन वहाँ नहीं हुए। क्यों? क्योंकि प्रश्न कैलकुलेटिव थे। तो ऐसे ही कैलकुलेटिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और 25 में से जो 20 कर गया बहुत अच्छा स्कोर है मैथ में उसका, जो 25 में से 20 कर गया। और जो हिंदी में भाई 25 में से 23 कर गया, बहुत अच्छा स्कोर है उसका। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की दोस्तों। सामान्य ज्ञान में आप मेरे कहने से एक काम कर लेना, 2010 से लेकर 2020 तक यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें जो जीके के प्रश्न हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं सबको रट देना, सबको रट देना। 70% आपकी जीके तैयार हो गई। इनको रटने के बाद ही 70% आपकी जीके तैयार हो गई। और एक काम कर लेना मेरे कहने से दोस्तों, और एक काम कर लेना। क्या काम कर लेना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो आर ओ ए आर ओ के पेपर होते हैं, आर ओ ए आर ओ के, जो आर ओ ए आर ओ के पेपर होते हैं ना, जो आर ओ ए आर ओ के पेपर 2005 से लेके और 2020 तक हुए हैं, उनमें जो जी के जी एस पूछी गई है, उनमें जो जी के जी एस पूछी गई है, उन प्रश्नों को रट देना। आपका 100% काम हो गया जीके में। कितना? 100%। 100% आपका जीके में काम हो गया दोस्तों। अगर आपने सिर्फ इतना ही कर लिया जितना मैं आपको बता रहा हूँ आर ओ ए आर ओ के, और जो यूपी ट्रिपल एस सी ने 2010 से 20 तक, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बीडीओ हो, जो भी प्रश्न उन्होंने जी के जीएस के पूछे हैं उनको रट लिया, और आर ओ ए आर ओ को रट लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए आप सामान्य ज्ञान में जीके में दोस्तों 18 प्रश्न आराम से कर आएंगे, बिना करंट अफेयर के। बिना करंट अफेयर तैयार करें 18 प्रश्न, बिना करंट अफेयर तैयार करें। अगर करंट अफेयर आपने तैयार कर लिया तो 2 से 3 प्रश्न और सही हो जाएंगे आपके दोस्तों, 20 प्रश्न आराम से हो सकते हैं। लेकिन मैं 18 जोड़ रहा हूँ। मैथ में मैंने जोड़े थे 20, और दोस्तों हिंदी में मैंने जोड़े थे कितने? 23। अब बात करते हैं ग्रामीण समाज में विकास की दोस्तों। नया सब्जेक्ट है, हालांकि हमने तो एग्ज़ाम 2015 में दिया था, तो उस समय हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया था लेखपाल का, और उस समय भी हमने ग्रामीण परिवेश में उस समय 21% सही हुए थे हमारे 25 में से। अब वो क्या बताएं दोस्तों, ग्रामीण परिवेश में यूपी जीके और ग्रामीण परिवेश दोनों ही आते हैं। अब आपको अगर इसमें अच्छा स्कोर करना है तो यूपी जीके पर मेन फोकस आपका यूपी जीके पर होना चाहिए, यूपी जीके पर। और ग्रामीण परिवेश में केवल उतना ही पढ़ रहा है जितना उतना ही पढ़ना है जितना हम पढ़ा रहे हैं, जितना हम आपको क्लास में दे रहे हैं ग्रामीण परिवेश, वही आपको पढ़ना है। ग्रामीण परिवेश की क्लास हम रोज़ आपको एक रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, वो बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों। और 20 मिनट की क्लास होती है, 15, 16 या 20 मिनट की। 20 मिनट में ही हम वो कंटेंट आपको देते हैं जो आपको 1 घंटे में कहीं और मिलता है। तो यूपी जीके और ग्रामीण परिवेश, इसमें दोस्तों हालांकि जीके का सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें भी 20% कराते हैं तो बहुत बड़ी बात है, 20%। और बच्चे 20-20 इसमें करके आएंगे। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं दोस्तों, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितने बनते हैं ये? 8 3 11 का एक हासिल लगा, एक 2 2 4 और एक 5 और एक 6 और 2 8, ये बनते हैं दोस्तों 81%। 81 81 में 81% बन रहे हैं, 81% बिल्कुल सही बन रहे हैं। और मान लीजिए इनमें से आप 3% ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि निगेटिव में कट जाते हैं 3%, तो 3% निगेटिव मार्किंग के काट लीजिए। इनमें दोस्तों 78% बचे। जो लेखपाल के एग्जाम में 78 कर आया, जनरल वाला 78 कर आया दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन उसका, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जो 78% कर आया, जो 78 जिसके बिल्कुल सब कुछ काटने के बाद बन रहे हैं, उसे नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता, उसे नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये तो हो गई इसकी कट ऑफ की बात। अब परसेंटाइल की बात भी कर लेते हैं कि कितनी परसेंटाइल वाला बच्चा सेफ है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों जनरल की, तो ये नंबरों पर बता रहा हूं मैं, यहाँ नंबरों पर। कभी आप परसेंटाइल पर सोचो, आप अपने आप हिसाब से देख लेना 50 नंबर पर कितनी परसेंटाइल बन रही है, या 55 नंबर पर कितनी परसेंटाइल बन रही है। अब दोस्तों मुझे ये दिखाई दे रहा कि जनरल वाला बच्चा जिसके 50 नंबर बन रहे हैं, 50 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके 50 नंबर बन रहे हैं, 100% सेफ जोन में है। और जो ओबीसी वाला जिसके भी, अब देखिए ओबीसी में और इसमें जनरल में ज़्यादा अंतर नहीं रहता, इसमें भी जिसमें जिसके 48 से 50 नंबर बन रहे हैं वो भी बिल्कुल सेफ जोन में है। और बात करें ईडब्ल्यूएस की दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस में भी 48 नंबर वाला सेफ जोन में है, ईडब्ल्यूएस में भी 48 नंबर वाला सेफ जोन में है। अब बात करें दोस्तों एससी की, एसटी की, और दोस्तों तो हैंडी स्कैप की बात में बताऊंगा बात को, और उनकी बताऊंगा दोस्तों।
ध्यान से सुनिएगा, SC में जिस बच्चे के नंबर बन रहे हैं 45, 100% सेफ जोन में। ST में जिसके बन रहे हैं 42, वो 100% नंबर की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल नहीं है, नंबर है, नंबर इतने बन रहे हैं, वो 100% सेफ जोन में है, उसे लेखपाल के एग्जाम में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे कि क्या आप लेखपाल के मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। दोस्तों एग्ज़ाम कब होगा ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। मई से पहले कोई भी एग्ज़ाम होने की डेट नज़र नहीं आ रही। मई से पहले एग्ज़ाम होने का कोई मतलब नहीं बनता, मई 2022 से। मई के बाद की सोचना। और अपनी तैयारी, जिस बच्चे ने अपनी तैयारी 1 अप्रैल 2022 तक कर जो बैठ गया, उसे सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। 1 अप्रैल 2022 तक आपको अपनी तैयारी पूरी करके बैठ जाना है, उसके बाद सिर्फ आपका रिवीजन चलना है, ताबड़तोड़ रिवीजन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।